विधानसभा के डांग पहाड़ पर दर्जन भर खदानें मौत की खदानें बन गई हैं। यह मौत की खदानें अनुमति से ज्यादा खोद दी गई हैं। यहां जितनी अनुमति प्रशासन ने दी थी उससे काफी अधिक गहराई तक खदानों को खोदकर पत्थर निकाला गया है, जिससे सभी खदानें मौत के गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और इनमें कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन माइनिंग विभाग सिर्फ नोटिस भेजकर अपनी खानापूर्ति कर लेता है। गौरतलब है कि डांग पहाड़ क्षेत्र पर अवैध खनन का कारोबार लंबे समय से चल रहा है। माफिया ने पहाड़ियों से मुरम की मनमानी खुदाई कर पहाड़ का स्वरूप बिगाड़कर गड्ढों में तब्दील कर दिया है। बगैर मापदंड के की गई खुदाई से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में बारिश का पानी भरने से बच्चों के डूबने का खतरा बना रहता है। डांग पहाड़ पर दर्जनों लीज धारकों ने लीज ले रखी है। उनमें से कुछ ने तो 10 साल तक लीज ले रखी है और कुछ खुदाई कर जा चुके हैं और कुछ खुदाई कर रहे हैं। जो लीज धारक पत्थर गिट्टी निकाल कर चले गए हैं वो विशाल गड्ढों को भगवान भरोसे छोड़कर चले गए हैं, जिसमें हादसे होते रहते हैं। लेकिन फिर भी ना तो अवैध खनन करने वालों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई हुई और ना ही जिले में तैनात रहे। उन जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से ये सवाल पूछा गया कि आखिर इतने बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो गए और उनको बिना भरे और पौधारोपण किए खुला क्यों छोड़ दिया गया। हादसे होने के बाद मदद का मरहम और जांच का दिखावा कुछ दिनों के लिए जरूर होता है, लेकिन बाद में सब कुछ भुला दिया जाता है। इसे सत्ता की सरपरस्ती कहें या अधिकारियों की अनदेखी, वजह चाहे जो भी हो, भुगतना स्थानीय रहवासियों को ही पड़ता है। हम आपको इस समय ऐसे हालातों से रूबरू कराएंगे और आपका परिचय कराएंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हम भिंड जिले की गोहद विधानसभा के डांग पहाड़ पर हैं इस समय और यहाँ पर ये पहाड़ पत्थर उत्खनन के लिए पूरे जिले में प्रसिद्ध है। यहाँ पे लगभग 3 से 4 लोगों को यहाँ अवैध उत्खनन के पट्टे दिए गए हैं, लेकिन पट्टे लेने वाले पट्टा धारकों ने नियमों की कोई परवाह नहीं की। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो 2 स्थिति और 2 चित्र आपके सामने दिखाए। पहला तो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि कितनी गहराई से और बेतरतीब तरीके से खनन किया गया है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये खनन सारथी कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी के द्वारा किया गया है। वो लीज धारक है, उनका क्रैशर भी लगाया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसके बाद वो कैमरे का एंगल मोड़े और वो क्रैशर दिखाए और वहां पे बैठे हुए पशु दिखाए। जब पट्टा धारक को लीज दी जाती है तो उस समय ये शर्त होती है कि जब जब तक खनन करेंगे तो आपको पहले पूरी की बाउंड्री करानी पड़ेगी। पट्टा क्षेत्र में आपको पूरे तार फेंसिंग करानी पड़ेगी और उसके बाद जब आप खनन कर चुकेंगे तो एनजीटी के सख्त आदेश हैं कि जितनी भी दूर से आपने खनन किया है, जितनी गहराई से खनन किया है, मिट्टी से आपको वो जगह पूरी भरनी पड़ेगी और उसके ऊपर उस पर वृक्षारोपण किया जाएगा। लोगों का, स्थानीय रहवासियों का और लोगों का ये भी कहना है कि ये क्रैशर है जो सारथी कंस्ट्रक्शन है, इसने ये जो सारथी क्रशर है, इसने 3 महीने से पहले ये बंद है और इसका खनन भी बंद है। उसके बावजूद भी आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। अभी आप देखना वहाँ पशु भी जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं और यहाँ कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। आपको बता दें कि इन्हीं गड्ढों में पिछले कुछ सालों में एक बालिका की यहाँ मौत हो गई थी, जिस पर स्थानीय रहवासियों ने काफी हो हल्ला मचाया था और प्रशासन भी यहाँ आया था। लेकिन तब से लेके आज तक ये सारी स्थितियां बिल्कुल एक जैसी बनी हुई हैं और प्रशासन अपनी आंखों पर गांधारी पट्टी बांध के बैठा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि धरती का सीना छलनी करने वाले इन पत्थर माफियाओं